हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 5वां सेट। उम्मीद करेंगे कि बाकी के जो 4 हमने अपलोड किए हैं अभी तक कि वो आपको सब अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज हुआ होगा। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे अपना 5वां सेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिरेज ऑब्जर्व्ड इन द डेजर्ट? रेगिस्तान में दिखने वाले मृगतृष्णा मरीचिका के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? द राइट आंसर इज ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम TIR भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो कोल्डर से वार्मर की तरफ ट्रेवल करती है या डेंसर एयर से लेस डेंसर एयर की तरफ ट्रेवल करती है नियर द ग्राउंड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून? मून की सरफेस से स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? चंद्रमा की सतह से पलायन वेग कितना है? इसका आंसर है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर कौन सा जा रहा है? लगभग आंसर बी इज द राइट आंसर। किलोमीटर पर आर की बात करेंगे तो हमें 8.568 किलोमीटर पर आर मिलेगा। जब हम माइल्स पर सेकेंड की बात कर रहे होते हैं तो हमें 1.5 माइल्स पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी देखने को मिलती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। चलिए, तो हमने सरफेस ऑफ द मून से बात कर ली। अब हमें बताइए कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ की बात करते हैं। इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं, आपका आंसर तब ए सही होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ, जब हम अर्थ से बात कर रहे होंगे तो कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नियम कहता है कि किसी चालक, चालक मीन्स कंडक्टर, से प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि करंट, किसकी बात कर रहे हैं? करंट, उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि वेलोसिटी के सीधे अनुपातिक होती है। सो हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें हमें क्या मिल जाता है? V इक्वल टू IR मिल जाता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहाँ होता है? ओम्स लॉ में होता है। द राइट आंसर इज B, ओम्स लॉ। फोर्थ क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन। एक रेडियो धर्मी तत्व की अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है, हमसे ये पूछा गया है। तो प्रेशर पे तो निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर पे भी निर्भर नहीं करती है, सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा पे भी डिपेंड नहीं करती है। द राइट आंसर विल बी सी, नेचर ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करती है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज? कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। हमें पता है मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। इसमें क्या होती है कि आपको जो छोटा सा इमेज होता है वो आपको बड़ा दिखा देता है ना? इमेज प्रोड्यूस कैसी होती है? इसमें वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होते हैं? थिकर इन द मिडल, मिडल में थिकर होते हैं और एजेस की तरफ वो थिनर होते हैं। द राइट आंसर विल बी बी, कॉन्वेक्स लेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पीड ऑफ साउंड पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो अगर हम वैसे बात करते हैं, इन ऑप्शंस के अलावा अगर पूछा जाता है तो बेरिलियम होता है, जिसकी स्पीड लगभग 12,890 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, साउंड जो होती है वो सॉलिड्स में तेजी से ट्रेवल करती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमारा राइट आंसर स्टील होगा। स्टील का स्पीड कितना होता है? लगभग 5,100 से लेके 5,960 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जा रहा है। द आंसर इज बी, वेबर, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम और यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। थर्ड यूनिट क्या होती है अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की? तो वो होती है वोल्ट सेकेंड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए ठीक है, हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बता दिया। आप हमें कमेंट में बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना होता है। एट्थ क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। हम विबग्योर में बात करते हैं कलर की।
द राइट आंसर इज रेड। रेड की हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और जहां हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो हमारा वॉयलेट हो जाता है। 9th क्वेश्चन कहता है विच केमिकल इज नोन एज पर्ल ऐश। पर्ल ऐश, किस रसायन को पर्ल ऐश के रूप में जाना जाता है? द राइट आंसर विल बी पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ओर ऑफ थोरियम। थोरियम का प्राथमिक आयशक क्या है? बी इज द राइट आंसर। मोनाजाइट एक रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल होता है। 11th क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज टू हार्डन रबर इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में रबर को कठोर करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? द राइट आंसर विल बी सल्फर। सल्फर क्यों है? सल्फर जो होता है एटम्स, जो सल्फर एटम्स होते हैं वो डाइसल्फाइड एटम्स बना लेते हैं, ब्रिजेस बना लेते हैं, यानी कि एस एस के बॉन्ड में वो ब्रिजेस बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी सॉफ्ट वीक रबर होता है उसको एक टफ और ड्यूरेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। 12th क्वेश्चन, गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर्स इज। ठीक है, हमें इसका आंसर मालूम होना चाहिए, बहुत कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फायर एक्सटिंग्विशन में एक लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, हाई प्रेशर पे स्टोर्ड होता है ये। ठीक है, और जब इसे हम रिलीज करते हैं तो ये बहुत कोल्ड गैस की तरह एक्सट्रीमली बाहर आता है, जो कि फायर को स्मूथ और कूल भी कर देता है। 13 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग आमतौर पर नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किया जाता है? द राइट आंसर इज एसीटोन, C3H6O। ये एक पावरफुल फास्ट इवेपोरेटिंग कीटोन सॉल्वेंट है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है 11th क्लास से भी नीचे बच्चों के लिए, तो ये आपको तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है एक परमाणु की? सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आंसर सी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किससे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हमें क्या मिल रहा है? MgCl2 मिल रहा है। ठीक है, और प्लस हमें क्या मिल रहा है? H2। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। 16 क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो विटामिन डी होता है इसका आंसर। विटामिन D2 और D3 भी हो सकता है। ठीक है, इसके सब पार्ट में आता है। जो विटामिन डी होता है, कैल्सीफेरॉल है, वो एक फैट सॉल्युबल कंपाउंड है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट। हमारी आंखों में कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग है हमारी आंख का जो कॉर्निया के पीछे होता है? आंसर सी इज द राइट आंसर, आइरिस। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी इसकी मात्रा आइरिस डिसाइड करता है बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। प्यूपल क्या होता है? पुतली। ठीक है, उसके साइज को एडजस्ट करता है। 18 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसे फिल्टर करती है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को हटाती है और हमारे खून को साफ करती है। विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे वाली वीडियोस में दे रखा है, अच्छे से समझ लेंगे आप वहां से। आंसर सी इज द राइट आंसर, एड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द डिसीज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आइज होती है हमारी, सॉरी, आइज होती है हमारी। ठीक है, आइज क्यों होती है? ये क्या करता है, ये हमारे जो ऑप्टिक नर्व होते हैं उसे डैमेज कर देता है।
ठीक है, और इसकी वजह से हमें कंप्लीट इरिवर्सिबल विजन लॉस हो सकता है, यानी मतलब कि इंसान अपने देखने की क्षमता खो सकता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। 21st क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। कवक की अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हमारी सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने पूरे इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से समझ लेंगे, और मैंने और भी टर्म्स को साथ ही साथ एक्सप्लेन भी किया है इसमें। द राइट आंसर इज बी, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जाइलम इन ह्यूमन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। यहाँ पे हम मिल्क प्रोटीन की बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मिल्क, जब हम मिल्क की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर लैक्टोज होगा, ठीक है। लेकिन लैक्टोज जो होता है वो प्रोटीन्स को नहीं करता है, केवल मिल्क को करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे ह्यूमंस में बोला जा रहा है तो राइट आंसर हमारा पेप्सिन होगा, ठीक है। लेकिन रेनिन भी हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हम इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के, यानी कि नवजात शिशु के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे, तब हम रेनिन को कहेंगे कि वो एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। रेनिन को हम काइमोसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सा प्रोटोकॉल है? आंसर बी इज द राइट आंसर। ऑन सब्सटेंस पे काम करता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं। 24th क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस ऑफ विच न्यू इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से मिलता है, डिटर्जेंट से मिलता है, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर रन ऑफ से, या सी वेस्ट से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। 5th क्वेश्चन, विच गैस इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेन कंट्रीब्यूटर क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। द आंसर बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सेंसिटिव बायो इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? लाइचेंस इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें बोलता है मीना माता रोग इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ वाटर विथ। पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन तो होता है, इसमें साफ साफ बता दिया गया है। ये डिसीज कैसे आई है? जब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जिसमें मिथाइल मरकरी होता है, जब वो मीनामाता बे में रिलीज की जाती थी, यानी कि छोड़ी जाती थी, जो कि जापान में स्थित है, इसकी वजह से मीनामाता डिसीज स्टार्ट हुई। मिथाइल मरकरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर, मरकरी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर। भाई एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर पे ओजोन लेयर पाई जाती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है? सेकेंड मेजर लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की, आंसर बी इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल समिट्स में क्या होता है सीओपी का फुल फॉर्म? ए इज द राइट आंसर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। समिट जो होता है विद इन कहाँ पे होता है? ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यहाँ पे ये होता है, जैसे हम UNFCCC भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये पूरा लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।